ठंडी हवा चलने लगी है। इससे पहले ठंड अपना कहर दिखाए, मुझे अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए। बच्चों, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़कर आती हूँ। जब मैं हमारा नया घोंसला बना लूँगी, तब मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। नहीं मम्मी, हम आपको हमारा घोंसला बनाने में मदद करेंगे। हमें नहीं जाना मौसी के घर। नहीं बेटा, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तुम अपनी मौसी के घर ही रहोगे। फिर नानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों बाद माँ और बच्चे अपनी मौसी के घर पहुँच जाते हैं। मिक्की, ओ मिक्की, मैं आई हूँ नानू, जल्दी दरवाजा खोल। नानू चिड़िया के बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी मिक्की चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वहीं पास में रहने वाली मुटकी तोती उसके पास आती है। अरे नानू, तुम यहाँ कैसे? नानू चिड़िया सारी बातें मुटकी तोती को बताती है। इसलिए मैं मिक्की के पास यहाँ आई हूँ, लेकिन मिक्की तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे मिक्की तो सुंदरबन जंगल गई है। 2 दिन पहले उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा नानू, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन लेने जाना है। फिर मुटकी तोती वहाँ से चली जाती है और नानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। पता नहीं मिक्की कब वापस आएगी। बच्चों को लेकर मैं किसके पास जाऊं? मिक्की ही है जिसके पास मैं बच्चों को कुछ दिनों तक छोड़ सकती हूँ। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। फिर नानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहीं आसपास रात रुकने का ठिकाना ढूंढने लगती है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई देता है। इस घोंसले का दरवाजा खुला है। ऐसा करती हूँ, आज रात के लिए इनसे ही मदद मांगती हूँ। अंधेरा भी होता जा रहा है। बच्चों के साथ और आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। नानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घोंसले के अंदर जाती है। अरे, ये घोंसला तो खाली है। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। आज रात में अपने बच्चों के साथ यहीं रुक जाती हूँ। सुबह होते ही बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में बैठी ही थी, तभी उस घोंसले के अंदर एक चील आती है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? मैं पास के जंगल से आई हूँ, अपने बच्चों की मौसी के यहाँ। यहाँ आकर पता चला वो घर पर है ही नहीं। रात होने वाली थी, इसलिए मजबूरी में मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। एक बार इस घोंसले में जो आ गया, वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अभी मुझे ज़्यादा भूख है नहीं, इसलिए अभी मैं तेरे एक बच्चे को खा जाती हूँ।
और फिर बाद में तुझे और तेरे दूसरे बच्चे को खा जाऊंगी। चील बहन, आप मुझे भी खा लेना और मेरे बच्चों को भी। मैं जानती हूँ मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे 3 और बच्चे घर पर अकेले हैं। वो मेरे बिना कैसे रहेंगे? इसलिए आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। सुबह होने के बाद मैं अपने उन 3 बच्चों को भी यहाँ ले आऊँगी। फिर आप मुझे और मेरे 5 बच्चों को खा लेना। वो चील नानू चिड़िया की बातों में आ जाती है। थोड़ी देर सोचती है, फिर उससे कहती है, ठीक है चिड़िया, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन याद रखना अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तुझे कैसे भी करके ढूंढ लूंगी। पहले तेरे बच्चों को खाऊंगी और फिर तुझे। आप चिंता मत करो चील बहन, मैं जरूर वापस आऊंगी। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। नानू चिड़िया और उसके बच्चे राहत की सांस ही लेते हैं। तभी घोंसले में एक बाज आ जाता है। लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आज मुझे बहुत दिनों बाद चिड़िया और उसके ताजे ताजे बच्चे खाने को मिलेंगे। अरे बाज भैया, आपने थोड़ी देर कर दी। अगर थोड़ी देर पहले आए होते तो मैं आपको मुझे खाने देती। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? अभी थोड़ी देर पहले एक चील बहन यहाँ आई थी। मुझे खाने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन करके रखा है। बहुत डरावनी और भयानक है वो, यहीं आसपास ही होंगी। उन्होंने कहा अभी उनको ज्यादा भूख है नहीं, थोड़ी देर बाद आती हूँ तुझे और तेरे बच्चों को खाने। मैं उनका ही इंतजार कर रही हूँ। वो आए, मुझे और मेरे बच्चों को खा जाएं। मैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। अरे चिड़िया, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे से ज्यादा डरावना शिकारी और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप पहले चील बहन से मुकाबला करो। उन्हें हराने के बाद आप मुझे और मेरे बच्चों को खा सकते हो। फिर वो बाज भी घोंसले से चला जाता है और वहीं घोंसले के पास ही छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो चील वहां आती है तब वो बाज उससे कहता है, क्यों रे चील, तू अपने आप को ज्यादा ही ताकतवर समझती है? जरा देखूं तो तुझ में कितना दम है। फिर वो दोनों शिकारी पक्षी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तभी नानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहां से भागने लगती है। उन सबको जाता देख वो दोनों शिकारी पक्षी उनका पीछा करने लगते हैं। अरे, ये दोनों जालिम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। हे भगवान, बचा ले, हमें इनका भोजन बनने से बचा ले। तभी नानू चिड़िया की नज़र एक घोंसले पर जाती है। वो देखती है घोंसले के बाहर एक चिड़िया खड़ी है। नानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से सब घोंसले के अंदर जाते हैं और घोंसले का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे बहन, तुम सब इस समय जंगल में क्या कर रहे थे?
तुम्हें आज से पहले कभी मैंने इस जंगल में देखा नहीं। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? नानू चिड़िया सारी बातें कुहू चिड़िया को बताती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस मुश्किल हालत में मदद की, वरना मुझे और मेरे बच्चों को वो दोनों जालिम शिकारी अपना भोजन बना लेते। नहीं बहन, इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। आप चाहो तो मेरे घोंसले के पास ही अपना घोंसला बना सकती हो। मेरा भी मन आप सबके साथ लगा रहेगा। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। हाँ मम्मी, आप अपना घोंसला यहीं बना लो। हम भी तो अकेले ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, हम अपना घोंसला यहीं बना लेते हैं। फिर हम सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर नानू चिड़िया कुहू चिड़िया के साथ मिलकर घोंसला बनाती है। रात होने से पहले उनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। अगर आप घोंसला बनाने में मेरी मदद नहीं करती तो इतनी जल्दी घोंसला बनकर तैयार नहीं होता। नानू चिड़िया और उसके बच्चे उस घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं।